बिहार का वो इलाका जिसे कभी सिर्फ बाहुबल और टॉल की राजनीति के तराजू पर तोला गया, क्या अब वो देश का सबसे बड़ा फूड सुपर पावर बनने जा रहा है? जी हाँ, मोकामा की किस्मत का वो ताला खुलने वाला है जिसके बंद रहने से हर साल अरबों रुपयों का अनाज सड़ जाता था। आज बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के सीधे अपनी रिसर्च टेबल से आपके सामने खोलने जा रहा हूं मोकामा मेगा फूड हब की वो इनसाइड स्टोरी जो बिहार के रोजगार और कारोबार की पूरी तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। केंद्र सरकार की अंतिम मुहर लगते ही मोकामा में क्या होने वाला है, आज एक एक परत खुलेगी। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो साथियों, कहानी की शुरुआत होती है मोकामा की उस भौगोलिक ताकत से जिसे दशकों तक सरकारों ने नजरअंदाज किया। मोकामा बरहिया टाल, एक ऐसा इलाका जो 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में फैला है, जिसे बिहार का दाल का कटोरा भी कहा जाता है। लेकिन त्रासदी देखिए, यहाँ दलहन का बम्पर उत्पादन तो होता है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स ना होने के कारण यहाँ के किसानों को औने पौने दाम पर फसल बेचनी पड़ती थी। चुनाव आते थे और चले जाते थे, वायदे किए जाते थे और बंद हो जाते थे। मोकामा को सिर्फ वोट बैंक समझा गया, लेकिन अब उद्योग विभाग और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बीच हुई हाई लेवल की बैठकों के बाद एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है जो सीधे मोकामा को लॉजिस्टिक और एग्रो प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र बना देगा। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, यह एक पूरा इकोसिस्टम है। तो आइए अब असली आंकड़ों पर चलते हैं। इस अत्याधुनिक फूड हब के लिए मोकामा को क्यों चुना गया, इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं जो कोई आपको नहीं बताएगा। पहला, मोकामा की कनेक्टिविटी। यह ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ रूट के मुहाने पर है। दूसरा, गंगा नदी के तटीय मैदानी इलाकों की बेजोड़ उपजाऊ जमीन। और तीसरा, रेल यार्ड की बड़ी सुविधा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मास्टर प्लान तो इसके अंदर का बिजनेस मॉडल है। इस फूड हब में सिर्फ दाल की प्रोसेसिंग नहीं होगी, इसमें अत्याधुनिक R&D लैब यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी टेस्टिंग सेंटर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क शामिल होगा। इसका मतलब समझते हैं आप? बिहार का सामान सीधे ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार होगा। अब आता है सबसे अहम सवाल, जिससे बिहार के हर युवा का कलेजा जुड़ा है, रोजगार। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान लगाया गया है। जो युवा आज दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाकर फैक्ट्रियों में पसीना बहाते हैं, उन्हें अपने घर, अपनी मिट्टी मोकामा में काम मिलेगा। यहीं से पूरा मामला बदल जाता है, क्योंकि इस बार फाइलें सिर्फ टेबल पर नहीं घूम रही हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY और राज्य की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, दोनों को एक साथ मर्ज करके फंड का पूरा रूट तैयार किया जा चुका है। विपक्ष का दावा है कि जमीन अधिग्रहण और प्रशासनिक सुस्ती इस प्रोजेक्ट को अटका सकती है। वहीं सरकार का दावा है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए इसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया जाएगा। वैसे हम किसी के दावे पर मुहर नहीं लगा रहे, लेकिन कागजात बताते हैं कि इस बार तैयारी पुख्ता है। मोकामा के पास संसाधन थे, मोकामा के पास क्षमता थी, कमी थी तो सिर्फ एक प्रशासनिक इच्छा शक्ति की। केंद्र की अंतिम हरी झंडी मिलते ही जब यहाँ मशीनें चलेंगी तो वो सिर्फ अनाज नहीं पीसेंगी, वो बिहार के पिछड़ेपन के उस दाग को भी पीस कर रख देंगी जो बरसों से हम पर लगा है। सवाल सीधा है, क्या बिहार की अफसरशाही और राजनीतिक खींचतान इस ऐतिहासिक मौके को समय पर भुना पाएगी? क्या मोकामा का यह फूड हब बिहार के औद्योगिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा, या फिर एक और सरकारी फाइल बनकर रह जाएगा? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।